चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कहने का मतलब जो है ये हमारा क्या है, हमारा जो है ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड है मतलब धरती है, ठीक है. और एक गर्ल जो है, सपोज जो है वो गर्ल कहीं यहाँ पे खड़ी है और इस गर्ल की, इधर लिख रहा हूँ गर्ल की जो हाइट है 1.2 मीटर है, ठीक है. एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर. एक बैलून जो है मान लेते सपोज डैट यहाँ पे है, ये बी फॉर बैलून, ठीक है. बी फॉर बैलून हो गया. और ये जब लड़की जो है इसकी आई कहाँ है, यहाँ पे है. जब वो लड़की जो है इस बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म्ड हो रहा है आपका 60 डिग्री. क्या, हाँ 60 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है. और ये बैलून जो है ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 88.2 मीटर है, ठीक है. अब ये बैलून जो है यहाँ पे नहीं रुकता है, वो हॉरिजॉन्टली जो होता है ट्रैवल करता है. तो मान लेते हैं ये बैलून जो है डिस्टेंस ट्रैवल करके कुछ यहाँ पे आ गया और फिर से ये गर्ल जो है उस बैलून को स्पॉट कर रही है, तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 से 30 हो जाता है, ठीक है. 30 हो जाता है, ठीक है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैलून जो है बी से सी आने में इस दौरान जो है इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ये बैलून जो है ट्रैवल किया है. तो चलिए तो थोड़ा नेमिंग देता हूँ. बी सी हो गया और ये आपका ए हो गया और ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया. इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. देखिए टोटल ये बैलून जो है यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस जो है ग्राउंड से कितना था 88.2 मीटर था, ठीक है. तो अब इसकी बैलून की जो हाइट जो है इस डी पॉइंट से कितना है, इसका मतलब जो 88.2 में से अगर हम 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको ये मिल जाएगा. मतलब ये सी डी जो है, आपको बता रहा हूँ, देखिए सी डी जो है वह सी ई नो है ना, बी डी है. देखिए बी डी इक्वल है सी ई के, ठीक है. तो यह हमारा कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा. यह हमारा हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है. कौन सा, ये 87 मीटर हो गया. चलिए अब आते हैं ट्रायंगल कौन से, ए बी डी में. ए बी डी में 10-16 फॉर्म हो रहा है, इसमें 10-60 हो रहा है. तो 10-60 इक्वल टू पी बाई बी. पी क्या हमारा बी डी है और बेस क्या है, ए डी है. ए डी 1060 √3 बी डी बाई ए डी हो गया √3. अब देखिए बी डी जो है कितना 87 है, तो 87 बाई ए डी क्रॉस गुना करोगे तो ए डी √3 आपका 87 आ गया, ठीक है. इसको भी थोड़ा माइंड अप रखिएगा. और जो है इस चीज़ को भी मैं बता रहा हूँ
कि आपका हो गया AD जो है वह 87/√3 को रखिए। देखिए हमारा फाइनल आंसर जो है, जो भी हमारा फाइनल आंसर है उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अभी रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग 10 नहीं ट्रायंगल जो है ACE में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री बन रहा है, तो P आपका CE हो गया एंड बेस जो है आपका AE हो गया। 10 30 कितना हो गया 1/√3। CE जो है आपका 87, AE है AE। और एक बात बताइए, AE किससे मिलके बना हुआ है? AD प्लस DE, AD प्लस DE से क्रॉस गुना कीजिए, AD प्लस DE/√3 87। अब देखिए दोस्त, आप इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए ये आपका 2 ले लीजिए और यह हमारा 3। आप इक्वेशन 1 एंड 3 को जो होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देख रहे हैं दोनों इक्वेशन के RHS में 87 है, ये भी 87 है 87। अगर इक्वेशन के RHS या LHS कोई भी एक पार्ट जो इक्वल होता है तो अदर पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया आपका AD√3 और ये आपका AD प्लस DE/√3 क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो गया AD√3 इंटू √3 AD प्लस DE, तो 3AD हो गया, आपको पता है ना। और देखिए 3AD इधर से AD आएगा तो माइनस AD। ये थोड़ा सा हम जल्दी चल रहा हूँ, समझा तो जरूर रहा हूँ। तो कितना हो गया 2AD इक्वल टू DE, ये हमारा आ गया। हमें निकालना क्या है? BC निकालिए। तो देखिए BC हमें निकालना है और BC इक्वल किसके है? DE के। अगर हम DE निकाल देते हैं तो हमारा BC ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि जितना DC है आपका BC उतना है जितना आपका DE है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आपको हम कौन सा इक्वेशन ले आए थे? आपको निकालना क्या है? आपको DE निकालना है एंड DE निकालना ना। तो यहाँ देखिए, इसको सपोज डेट इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को इधर लाइए, आपका लिखा हुआ है D इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD, यही तो लिखा हुआ है ना। चलिए अब देखिए AD किसके इक्वल है? 87/√। AD की जगह क्या आप लिख सकते हो? 87/√3। अब डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3। तो कितना हो गया? तो आपका 2 इंटू 87√3/3। तो 3 से जो है तो 3 2 जा 6 और 9 3 27 29। तो आपका जो है DE जो आगे कितना 29 इंटू 2 58√3 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। नोट कीजिए।